लगभग सभी समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है, गरीबों के राशन पर डाका, जांच के बाद कलेक्टर ने राशि वसूलने के आदेश दिए। तो सतना जिले की 517 राशन दुकानों में 45 करोड़ का खाद्यान्न गायब है। नमक, शक्कर, गेहूं, चावल सब घोटालेबाज चट कर गए। जिले की 517 राशन दुकानों के संचालकों ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है और जांच में पाया गया कि 45.21 करोड़ रुपए का गेहूं, चावल, शक्कर और नमक संचालकों ने खुर्द-बुर्द कर दिया है। यह राशन पीओएस मशीन में दिख रहा था, लेकिन जब स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो वहां वह राशन नहीं था। अब सभी समाचार पत्र इस पर यह कह रहे हैं कि हमने छापा, हमने सबसे पहले छापा, हमने सबसे पहले छापा। लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2J1 में मैंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान तपा का निरीक्षण किया था, जिसमें फूड इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे भी थे। मेरे साथ में स्थानीय पत्रकार संदीप गुप्ता भी थे और हमने जब तपा के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया तो हमने वहां देखा कि जो उनके पीओएस मशीन में था उसमें काफी खाद्यान्न दिख रहा था, लेकिन मौके पर स्टॉक का जब सत्यापन किया गया तो स्टॉक उपलब्ध नहीं था। तो ब्रजेश पांडे ने उनसे पूछा कि इसमें स्टॉक में दिख रहा खाद्यान्न कहाँ गया, तो सेल्समैन को कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम रामपुर बघेलान को समक्ष दी। एसडीएम रामपुर बघेलान ने तत्काल उनका निलंबन कर दिया। फिर उसके पश्चात पता नहीं चला कि एसडीएम रामपुर बघेलान ने किस कारण अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया और वर्तमान में जो सेल्समैन सूर्यकांत गौतम है अभी भी तपा पे कार्यरत है। उसके साथ ही हमने कोरिगमा और अन्य 2-3 संस्थानों का निरीक्षण किया, जहां लगभग इसी तरह की सभी जगह गड़बड़ियां पाई गई थी। और उसके बाद मैंने पूरे रामपुर बघेलान में निरीक्षण का आवेदन लगाया था, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा स्टाफ की कमी और समयाभाव के कारण मुझको निरीक्षण नहीं कराया गया। और बाद में किसी तरह से इस मुद्दे को समाचार पत्रों ने उजागर किया, जिसमें सतना के माननीय कलेक्टर ने एक टीम गठित कर दी और अपर कलेक्टर के निर्देश पर जिसका खुलासा हुआ। हम लोग स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे माध्यम से घोटाले का उजागर करते रहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा देखा गया है और व्यक्तिगत मैंने देखा है कि समाचार पत्र हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों को बहुत तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं और हमारे द्वारा बात करने पर कभी उन मुद्दों को छापते नहीं। और जब छप जाता है तो बड़े-बड़े पेपरों में छाप देंगे कि अरे हमारे समाचार पत्र ने सर्वप्रथम उठाया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो अब इस घोटाले में होगा क्या? इसमें घोटाले में क्या होगा, एसडीएम को ही रिकवरी का आदेश दिया गया है। पता चलेगा एसडीएम स्टे दे देगा, एसडीएम न देगा, कमिश्नर दे देगा, हाई कोर्ट दे देगा। और जब जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जब वह स्थगन के लिए जाता है तो संबंधित न्यायालय को ये देखना चाहिए, सरकार का भी पक्ष सुनना चाहिए कि सरकार का पक्ष इसमें क्या है। वो तत्काल स्टे दे देते हैं और जो भ्रष्टाचारी आराम से उसी पद पर फिर से विराज जाते हैं, पूरी नौकरी करते हैं, आराम से वेतन पाते हैं, भ्रष्टाचार करते रहते हैं, थोड़ा बहुत पैसे देके मुकदमा खिंचता रहता है, कभी उसकी वसूली नहीं हो पाती। एसडीएम के यहाँ से आदेश हो जाएगा तो हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाता, हाई कोर्ट गया मतलब अनंत काल के लिए गया, जब तक वो दोषी व्यक्ति मर नहीं जाएगा मुकदमा चलता रहेगा, मरने के बाद उसके बंद हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई एक निश्चित कार्य योजना बनाए। हाई कोर्ट में जो शासकीय अधिवक्ता हूँ उनको इस प्रकरण को मंगाकर इस पे पैरवी करना चाहिए और हाई कोर्ट को भी, कमिश्नर को, एसडीएम तत्काल इस पर स्टे नहीं देना चाहिए कि बस कोई भी प्रकरण आया, लो स्टे दस्तखत किए, ले जाओ स्टे, ऐसा करो, फिर उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के भ्रष्टाचार के जो खुलासे हमारे यहाँ समाचार पत्र जो है पत्रिका आता है, भास्कर में भी एक मित्र ने भेजा है, छपा है, तो इस प्रकार के घोटाले में कुछ होगा। अब लिखे रहो 2000 टन से ज्यादा खाद्यान्न गायब, 100 टन से 1000 टन गेहूं चावल गायब। और सम्यक जैन का है कि बाजार मूल्य के आधार पर होगी वसूली, और वसूली करके दिखाना तब जानेंगे। तपा के मामले से हमने देखा है कि कुछ 3.5 लाख रुपए की रिकवरी निकली, एक पैसा वसूली नहीं हुआ, स्टे दे दिया गया। अब क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं। तो मेरे द्वारा पूर्व में इस तरह की आरटीआई लगाई गई थी और खुलासा भी किया गया था। वह पुरानी आरटीआई और आज के समाचार पत्र के आधार पर ही मैं यह मामला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाई जाती है, यदि आपको
मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बाकी लोगों को भी भेजें, जिससे बाकी सारे लोग जानें कि हम लोग किस तरह काम करते हैं।